बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की सेकंड क्लास है, क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा मोबाइल में जो अहम किरदार अदा करता है मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर, वो है मीटर। मीटर कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल मीटर और सस्ता भी है, उस मीटर के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको इंशाल्लाह मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर जो है मोबाइल स्पीकर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई मोबाइल बनने आता है, अगर उसका स्पीकर ख़राब हो जाए तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी जो मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूँ, तो आप कोशिश ये करें कि इसको लिख लें, कॉपी पेन लें और ये लिख लें। थ्योरी की कुछ क्लासेस हैं, इसको आप जो है लिख लें, तो उसमें ये होगा कि कल को अगर जब आप मोबाइल इंशाल्लाह बनाने लगेंगे, अगर आपके जहन में कोई चीज़ नहीं आएगी तो आप उस कॉपी में से देखकर आपको समझ आ जाएगा बआसानी कि यार ये चीज़ इस तरीके से करनी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चलिए इंशाल्लाह जो है अब सीखते हैं कि मोबाइल को और स्पीकर को कैसे सही करते हैं, और मीटर के बारे में मैं आपको मालूमात देता हूँ इंशाल्लाह। तो ये है हमारा एनालॉग मीटर कहलाता है। ये मार्केट के अंदर आपको पहले तो 500-600 का मिल जाता था, डॉलर की वजह से अब ये कि 100-200 रुपये इसके बढ़ गए, तो 600-700 रुपये में आसानी से मिल जाता है। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करना है, सीखना चाहते हैं, तो पहले इसको ज़रूर ख़रीद लें, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपको ये लगे कि यार ये जो है हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल जो मेन चीज़ होंगी फिल वक्त मैं आपको वो बताऊंगा जब आप इंशाल्लाह जो है अच्छे जो है कारीगर बन जाएंगे, इंशाल्लाह मोबाइल बनाने लग जाएंगे। फिर मैं आपको मेन चीज़ें जो मैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हो सकती हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर आप अपने पैसे कमा के बआसानी इंशाल्लाह ख़रीद लेंगे। चलें जी, तो मैं आपको पहले बताता चलूँ, इसको हम बोलते हैं एनालॉग मीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक डिजिटल भी आता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से वो मैंने सिलेबस में नहीं रखा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाता है। बताता चलूँ, मीटर की 2 तारें होती हैं, एक होती है रेड और एक होती है ब्लैक। इन दोनों को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इनका बहुत ज़रूरी होता है मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर। रेड का और ब्लैक का किरदार बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ब्लैक जो होती है वो कहलाती है माइनस। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ये मीटर के ऊपर जो है ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ भी है, ये माइनस कहलाती है, और रेड वाली कहलाती है प्लस। ये आपको नज़र आ रहा होगा, प्लस कहलाती है। अब मैं आपको बताता चलूँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ सिंपल सी, जो है जो अभी हमारे काम में आएगी। ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे ताकि आपके सर पे से ना गुजर जाए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये आपको एक सुई नज़र आ रही होगी मीटर की, ये सुई नज़र आ रही है, कांटा नज़र आ रहा है। अभी ये है बिल्कुल माइनस कहला रहा है एक तरह से। अब ये जो इसका कांटा है ये बिल्कुल माइनस पे गया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये अभी देखें ना, ये कुछ भी नहीं है, छोड़ा हुआ है सब चीज़ें, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी देखिएगा, मैं आपस में ये दोनों जो है तारे टच करूँगा तो क्या होगा, ये देखें। अब ये कहाँ चला गया, 0 पे, ये माइनस हो गया, ये माइनस। अब ये मैंने मिलाया तो ये चला गया 0 पे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये अब माइनस है और जब हम मिलाते हैं तो वो 0 पे चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का किरदार जो है हर चीज़ से होता है, स्पीकर से, माइक से, रिंगर से, वाइब्रेटर से। इसके अलावा जो है जब मोबाइल के अंदर मसले आते हैं, जो इसकी प्रिंटिंग जो है आउट हो जाती है, जो मैंने आपको फर्स्ट जो है क्लास में बताया था, जो पॉइंट होते हैं, जैसे चले मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ आसानी के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये हैं हमारे स्पीकर के रिंगर के पॉइंट कहला रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये है रिंगर के पॉइंट, ये छोटी छोटी डिस्टेंस डायोड इसके साथ लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये होती है डिस्टेंस, ठीक है। और ये आपको बाकायदा छोटी छोटी सी लाइंस भी नज़र आ रही होगी, प्रिंटिंग होती है, जो मैंने आपको बताया था मोबाइल बोर्ड के बैक साइड, फ्रंट साइड और जो है मिडल साइड जो होती है, उसके अंदर से वायरिंग हुई होती है, ठीक है। तो वो वायरिंग जो है, जैसे अब ये पॉइंट है इस रिंगर का, यहाँ से इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो इन पे आ रही होती है, और फिर यहाँ से होती ये इधर आईसीज होती है, वो मैं आपको जब हम आगे चलेंगे समझा दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस मीटर के ज़रिए से ही जो है हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। ये चीज़ जो है ना आपने दिमाग में बिठा लेनी है लाजमी, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूँ, मैं बार बार हर बात को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि जो है आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाए,
बहुत से लोग ये भी समझते होंगे कि यार ये तो पता नहीं क्यों वीडियो लंबी करने के लिए जो है ना बातें बार बार जो है ना दोहराता है। ऐसा कुछ नहीं है, बाखुदा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं अच्छी तरह सीख जाए। जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या जो आप इतनी मेहनत करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे कुछ हासिल भी हो। सिर्फ वीडियो बनाना हमारा मकसद नहीं है, हमें आपको इंशाल्लाह सिखाना है। ये जो है अब माइनस है, ये हमने प्रोप जब आपस में मिलाई तो ये ज़ीरो चलेगी। अच्छा, इन तारों को इंग्लिश में प्रोप बोलते हैं, ठीक है, प्रोप। चलें जी, अब मैं आपको तकरीबन मीटर के बारे में समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट्स में आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, मीटर के बारे में अब आपको तकरीबन समझ आ गया। अब हम चलते हैं स्पीकर की जानिब, ठीक है। अच्छा जी, नोकिया का, अब ये मैं आपके सामने, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोकिया का 105 मोबाइल जो हमने फ़र्स्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि नोकिया का 105 मोबाइल है। मिसाल के तौर पर कोई आपकी शॉप है या शॉप नई भी है, वो कोई मसला नहीं है। आपके पास कोई मोबाइल बनवाने आता है, वो कहता है यार मेरा जो है स्पीकर ख़राब है, ठीक है, मेरा स्पीकर ख़राब है। अच्छा, एक चीज़ और ये समझ लें, स्पीकर और रिंगर के बारे में डिफरेंस क्या है। स्पीकर क्या होता है और रिंगर क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्पीकर का काम ये होता है जब हमें किसी की कॉल आती है, ठीक है। स्पीकर, गौर कीजिएगा, स्पीकर का काम ये होता है जब हमें किसी की कॉल आती है, जब हम कॉल यस करते हैं तो हमारे कान में जो आवाज़ आती है, हमारे कान में जो आवाज़ आती है वो आती है स्पीकर के ज़रिए, ठीक है। वो आती है स्पीकर के ज़रिए, जो कान में आवाज़ आती है, ठीक है, वो स्पीकर के ज़रिए आती है। अच्छा जी, जब हमें किसी की कॉल आती है, जो ट्यून बजती है, पहले तो ट्यून बजती है ना, ताकि हमें पता लगता है कि यार किसी की कॉल आ रही है। वो जो ट्यून की आवाज़ आती है वो आती है रिंगर के ज़रिए, ठीक है, वो आती है रिंगर के ज़रिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, स्पीकर जो होता है उसका काम ये होता है, किसी की जब कॉल आ जाती है, कॉल यस हो जाती है, जो हमारे कान में आवाज़ आती है वो आती है स्पीकर की मदद से। रिंगर क्या होता है, जो रिंगटोन्स बजती है, जो बेल बजती है, वो रिंगर की ज़रिए से हमारे पास आवाज़ आती है उसकी, ठीक है। अब स्पीकर और रिंगर के बारे में आपको तकरीबन पता लग गया है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। क्योंकि बाज़ औक़ात आपके पास जो कस्टमर आएगा, मोबाइल लेकर आएगा, अगर उसका रिंगर ख़राब हो या स्पीकर ख़राब हो, उसने आपको आके यही कहना है कि यार मेरी जो है ना मोबाइल का स्पीकर ख़राब है। आम जो वर्ड यूज़ होता है, कस्टमर यही करेगा आके यूज़ के यार मेरे मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अब वो आपने तसल्ली करनी है पहले अच्छी तरीके से कि यार मैं पहले चेक करूं कि इसका स्पीकर ख़राब है या रिंगर, ठीक है। फिर आपने जो है पहले कॉल करनी है, ठीक है। कॉल कर सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि जो है मोबाइल का वॉल्यूम, आपके पास मोबाइल बनने आया, सबसे पहले आपने क्या करना है, मोबाइल के वॉल्यूम चेक करने हैं, कहीं वॉल्यूम तो कम नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर के से जो है वॉल्यूम बंद हो जाता है उसका, तो वो बेचारा, उसको पता नहीं होता, तो वो आपके पास ले आता है, वो कहता है कि यार इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो ये बराए मेहरबानी आपने कभी इस तरह का गलत काम नहीं करना। अगर किसी की बेल की आवाज़ या रिंगर की आवाज़ जो है बंद हुई हुई हो, पहले सबसे पहले आपने वो चेक करनी है, ठीक है। अगर वो वाकई कम हुई हुई है तो यार कस्टमर को आपने ईमानदारी के साथ ये कहना है कि भाई आपकी जो है ना आवाज़ जो है ना इसकी बंद हुई हुई है, इस मोबाइल आपका ठीक है, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके से नहीं सोचिएगा कि यार चलो जी मैं जो है ना ये रख लूँ, आवाज़ बढ़ा के इसको दे देता हूँ, पैसे ले लूँगा। लेकिन कभी भी इस तरह के आप काम करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि कभी आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करें, ईमानदारी से काम करें, रिज़्क़ अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये बात मेरी जहन में बिठा के रखना। अगर आप मुझे अपना उस्ताद मानते हैं तो ये बात जो है बिल्कुल आपने जहन में बिठा के रखनी है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना। इंशाल्लाह आप बहुत ऊपर जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। चलें जी, ठीक है। दोनों चीज़ों का आपको डिफरेंस पता लग गया, स्पीकर क्या होता है, रिंगर क्या होता है, ठीक है। अब मैं है जो आपको नोकिया के अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ। नोकिया के अंदर, नोकिया मोबाइल के अंदर स्पीकर और रिंगर कई मोबाइलों के अंदर एक ही होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोकिया के अंदर स्पीकर और रिंगर एक ही होता है, ठीक है, जिससे रिंगटोन्स की भी आवाज़ आती है और जो है जब कॉल रिसीव कर लेते हैं स्पीकर की जो आवाज़ आती है हमें, वो भी उसी से आती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये है स्पीकर, ठीक है। और
मैं आपको बताता चलूँ कि यार वीडियो अगर बड़ी हो रही है तो इसको ये मत सोचिएगा कि यार वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। मैं आप लोगों के भलाई के लिए जो है ना, ये जो है मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अगर बड़ी होती है तो होने दें, उसकी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये है स्पीकर, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, ये स्पीकर भी है, ये नोकिया का, और ये है। इस तरह का कोई भी हो, पहले तो आप जो है उसमें मोबाइल में चेक कर लें, खोलेंगे तो, ठीक है। अगर जब आप खोलेंगे मोबाइल को, अगर इस तरह का आपको स्पीकर नज़र आता है, ठीक है, तो एक ही नज़र आएगा। अगर एक नज़र आएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ यार, इसके अंदर स्पीकर और रिंगर जो है एक ही है, ठीक है। स्पीकर और रिंगर इस मोबाइल में एक ही है। अगर बेल भी नहीं बज रही और जो है कॉल की आवाज़ भी नहीं आ रही और कान में भी आवाज़ नहीं आ रही, तो समझो ये एक ही स्पीकर लगता है इसके अंदर। कई मोबाइलों में दो भी होते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया। लेकिन इस नोकिया 105 हो गया, नोकिया 106 हो गया, नोकिया के कई मोबाइल जो हैं उनके अंदर एक होता है स्पीकर और रिंगर, ठीक है। चलें जी, मैं आपको अब जो है मैं आपको स्पीकर चेक करना बताता हूँ, ठीक है। स्पीकर के दो पॉइंट होते हैं। मोबाइल आपके पास बनने आया, सबसे पहले आपने क्या करना है, मोबाइल को खोला, ठीक है। खोलने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्पीकर को चेक करना है, ठीक है। स्पीकर को किस तरीके से चेक करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा स्पीकर, इसको रिंगर भी कह लें, स्पीकर कह लें, एक ही बात, ठीक है। तो ये इसके दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, 1 और ये 2, दोनों पॉइंट आपको आसानी से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट होते हैं स्पीकर या रिंगर के। हर चीज़ के दो पॉइंट होते हैं, स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर, इनके तकरीबन दो पॉइंट ही होते हैं, ठीक है। चले जी, अब मैं आपको इसको चेक करना बता देता हूँ। ये स्पीकर है, इसके दो पॉइंट है। हमने चेक किस तरीके से करना, मीटर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी मीटर की जो सुई है, कांटा एक तरह से, मीटर के पॉइंट जो है अभी माइनस में है बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले आपने मीटर चेक कर लेना है, ये मिला है दोनों, ठीक है जी। हमारा मीटर अब क्या बता रहा है, 0 से थोड़ा कम शो कर रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्पीकर को चेक करना है, ये दोनों पॉइंट पे। अच्छा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप प्लस किधर भी लगा लें, माइनस किधर भी लगा लें, ठीक है, स्पीकर चेक करने के लिए। ये दोनों पॉइंट हमने टच किए। अब वो देखें मीटर की जो सुई है वो कहाँ चली गई, 0 पे चली गई। ये मैंने हटा दिया। दोबारा एक बार देख लें, ये दोनों लगाए तो मीटर की सुई कहाँ चली गई, वो 0 पे चली गई, 0 पे चली गई। इसका मतलब है कि ये स्पीकर ओके है, ठीक है। अगर ये स्पीकर ओके ना होता तो ये 0 शो ना करता, 0 शो ना करता, या तो ये हाफ शो करता मीटर के अंदर 20 शो करता, 10 शो करता, 5 शो करता, तो भी स्पीकर का मसला हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। अगर 30, 20, 10 भी शो कर रहा है, स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही, तो आपने स्पीकर चेंज कर देना है, ठीक है। अब स्पीकर को चेक करने का आपको तरीका पता लग गया, इस तरीके से स्पीकर चेक होता है, ठीक है। सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल आया आपके पास बनने के लिए, ठीक है। मोबाइल आया, आपने सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल को खोलना है, उसका स्पीकर चेक करना है, ठीक है। स्पीकर चेक करने के बाद मैं आपको इसके पॉइंट बता देता हूँ। अच्छा, हर मोबाइल के अंदर स्पीकर अब आपने इस तरीके से चेक करना है, जैसे मोबाइल खोला आपने, अब आपने इस चीज़ को गौर करना है कि यार ये जो दोनों पॉइंट है, इसके स्पीकर के दोनों पॉइंट है, ये कहाँ जाके लग रहे होंगे जब हम मोबाइल को बंद करते हैं, तो ये चीज़ आपने गौर करनी है। अब देखिए, जैसे मैंने इसको लगा के ये इस तरह से कर रहा हूँ, ये देखें, अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो रहा होगा कि यार ये पॉइंट कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको पता लग जाएगा कि यार मोबाइल के इसके स्पीकर के पॉइंट कहाँ हैं। ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं स्पीकर के, ठीक है। किसी भी मोबाइल के हर 2 ही पॉइंट होते हैं वो। अब मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको दूसरे मोबाइलों में भी समझ आ गए होंगे कि यार किस तरीके से जो है पॉइंट पता लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले मोबाइल हमारे पास आया, मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। मोबाइल बनने आया, सबसे पहले हमने मोबाइल को खोला, उसका स्पीकर चेक करा, उसका स्पीकर भी ओके है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन पॉइंट को साफ़ करना है, इनके स्पीकर के दोनों पॉइंटों को साफ़ करना है। बाजू का क्या होता है, डस्ट आई हुई होती है, जिसकी वजह से जो है स्पीकर के जो पॉइंट है ये इधर टच नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से वो काम नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है इन पॉइंटों को साफ़ करना है, स्पीकर को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है तकरीबन मसला हल हो जाता है,
ठीक है। 100 में से आपके पास 10 केस या 5 केस ऐसे आएंगे जो ये करने से स्पीकर सही फिर भी ना होंगे। अगर फिर भी सही ना हो तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर पहले बता चुका हूँ, अगर स्पीकर चेक कर लिया, पॉइंट चेक कर लिए, वॉश कर लिया, सब कुछ करने के बाद भी आवाज़ अगर नहीं आ रही तो फिर क्या होता है, वो प्रिंटिंग ब्रेक हुई हुई होती है मोबाइल के गिरने से। मोबाइल गिर जाता है, पानी में चला जाता है, तो अंदर की जो प्रिंटिंग होती है, जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में भी बताया, इस पॉइंट से इन डिस्टेंस पे जा रही होती है, इन डिस्टेंस से आईसी पे जा रही होती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो प्रिंटिंग जो है उसकी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग जो है मैं आपको अब बाद में इंशाल्लाह बताऊँगा, क्योंकि इतना आपके लिए आज के लिए बहुत है। मीटर का और स्पीकर को चेक कर लिया। ठीक है, प्रिंटिंग में एक ही बार आपको जो है ना, तकरीबन कोशिश करूँगा कि एक ही बार मैं आपको बता दूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इन चीज़ों को लिख लें और जहन में ज़रूर बिठा लें। कोई बात समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा जो मैंने आपको आज जो है क्लास के अंदर बताया है। अगर कुछ चीज़ समझ ना भी आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको पता लगता रहे। ठीक है, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।